हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां पर कंपनी स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड दोनों चीज़ें देती हुई नजर आ रही है। इन सारी कंपनियों के बारे में डिस्कशन करेंगे और कंपनी का यहां पर से एक के बदले दो शेयर कंपनी देती हुई नजर आ रही है स्टॉक स्प्लिट के तौर पर। और इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट के बारे में भी डिस्कशन करने वाला है। और इस कंपनी के अंदर 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 277% का रिटर्न एंड 20 साल के अंदर 21,700% का रिटर्न दिया है। और इस कंपनी का रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म के अंदर। देखते हैं आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर क्या करते हैं और इस कंपनी के अंदर आप लोगों को पैसा डालना है कि नहीं डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी का यहाँ पर से सब डिवीजन ऑफ शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आ रही है 2021-22 का। और इस कंपनी का यहाँ पर से जो सब डिवीजन ऑफ शेयर्स है वो यहाँ पर हर एक शेयर के बदले कंपनी दो शेयर्स यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। जो इनकी यहाँ पर 2 रुपये की फेस वैल्यू है उसको यहाँ पर 1 रुपये की फेस वैल्यू में कन्वर्ट करने वाला है, जिससे क्या होगा एक के बदले यहाँ पर दो शेयर कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। अभी इस कंपनी के इंटरिम डिविडेंड के भी हम यहाँ पर अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है और कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पर से फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट करती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी ने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलाई थी सब डिवीजन ऑफ शेयर्स को अप्रूवल करने के लिए, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का यहाँ पर से रिकॉर्ड डेट क्या रखा गया है, 23 नवंबर 2021 इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट रखा गया है इंटरिम डिविडेंड का। मतलब इस कंपनी के अंदर आप लोग इंटरिम डिविडेंड लेना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड डेट से पहले इस कंपनी के शेयर्स के अंदर खरीदारी करनी पड़ेगी। और रिकॉर्ड डेट से पहले मतलब लास्ट दिन कितना रहेगा, तो 21 नवंबर इस कंपनी की लास्ट डेट है। उससे पहले आप लोग इस कंपनी के शेयर के अंदर खरीदारी करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर से जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। उसके बाद खरीदारी करोगे तो कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। और इस कंपनी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, कंपनी ने यहाँ पर बोर्ड डायरेक्टर ने यहाँ पर आप लोगों को मीटिंग देखने मिल जाती है 13 नवंबर को, ठीक है। 13 नवंबर को इस कंपनी का यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में कंपनी डिस्कस करने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर से इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का यहाँ पर से कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कंपनी डिस्कस करेंगी 13 नवंबर को। तो ये 13 नवंबर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। अभी कंपनी कौन सी है, कंपनी क्या काम करती है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का शेयर 2150 रुपीज़ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी के शेयर के अंदर 1.34% का यहाँ पर उछाल देखने को मिला। पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने यहाँ पर से 4% का डाउनफॉल दिखाया है। 1 मंथ की बात करें तो इस कंपनी ने 11% का डाउनफॉल दिखाया है। 6 मंथ में इस कंपनी ने यहाँ पर 2% के आसपास का रिटर्न दिया है एंड 1 ईयर के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर से 6% का डाउनफॉल दिखाया है। इस कंपनी का आप लोग सोचोगे कि यार शॉर्ट टर्म में क्या मतलब 1 साल के अंदर तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, पर इस कंपनी का जैसे जैसे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे, 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न आप लोग ओपन करोगे तो कंपनी ने यहाँ पर 277% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के अंदर इस कंपनी ने 21,600% का रिटर्न दिया है। कंपनी की रिटर्न पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। कंपनी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाया है। और इस कंपनी के अंदर आप लोग यहाँ पर से अभी करंट लेवल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और कंपनी के फंडामेंटल एंड टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम है IPCA लेबोरेटरीज, इस कंपनी का यहाँ पर नाम है। कंपनी का कामकाज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है फार्मास्यूटिकल्स के। कंपनी का मार्केट कैप 27,177 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस कंपनी के शेयर की 2,142 रुपीज़ की है। एंड कंपनी का पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर 28 का देखने मिल जाता है। ROC और ROE दोनों चीज़ें यहाँ पर से अच्छी देखने मिल जाती है। कंपनी का यहाँ पर डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छी तरीके से पे आउट करती है और कंपनी का फेस वैल्यू यहाँ पर से आप लोग दो का देखने मिल जाता है। 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई भी आप लोगों के सामने है। इस कंपनी के अंदर यहाँ पर से पिछले आप लोग प्रोज की बात करें तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है और कंपनी अपने डेट्स को रिड्यूस कर रही है, मतलब एकदम ना के बराबर डेट है और इसको भी यहाँ पर रिड्यूस करती हुई कंपनी नज़र आ जाती है। इस कंपनी का यहाँ पर से प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, लास्ट
यहाँ पर 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 66.35% के CAGR के साथ ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक यहाँ पर एक्सीलेंट चीज़ देखने मिल जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपैरिजन में, हम पीयर्स के कंपैरिजन में ये कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, पर इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। आने वाले समय में ये कंपनी अच्छी तरीके से बढ़ सकती है। कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर कंपनी 2018 से लेकर अभी तक का आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर लगातार बढ़ाया हुआ है। हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी ने जो कोरोना जैसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, 2020 मार्च एंड 2020 जून महीना का क्वार्टर का यहाँ पर रिजल्ट देखोगे, वहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट की बात करें इस कंपनी का 2010 से लेकर अभी तक का, तो भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर से पहले 209 करोड़ रुपीस था, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस कंपनी का अभी नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1141 करोड़ रुपीस का था, उसके बाद 972 करोड़ रुपीस का रहा है। मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी ने यहाँ पर से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। 15% से लेकर 20-30% के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एवरेज का देखने मिल जाता है। इस कंपनी के यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी देखने मिल जाती है। इस कंपनी के अंदर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट यहाँ पर से बोरोइंग यहाँ पर 236 करोड़ रुपीज़ की है, और रिजर्व्स की बात करें 4727 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है। मतलब कंपनी के पास इतना ज़्यादा क्वांटिटी में रिजर्व्स है ना, ये जो डेट है उसको एक सेकंड में पे कर सकती है कंपनी। तो वैसे तो कोई दिक्कत देखने को मिल जाती नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का यहाँ पर 46.29% का स्टेक है, जो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। FIDIs की बात करें तो FIDIs ने भी यहाँ पर से अपने स्टेक्स को 24 से यहाँ पर अभी 25% के आसपास कर दिया है, 15 से अभी 18% के आसपास कर दिया है। यहाँ पर पब्लिक की यहाँ पर पहले 13% की होल्डिंग थी, उसको 9% पर ला दिया है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, FIDIs अपने स्टेक्स को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा देखने मिल जाता है। क्या इस कंपनी के अंदर करंट लेवल के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए जब इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट आ जाएगी, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स का यहाँ पर कंफर्मेशन आएगा, तब इस कंपनी के अंदर यहाँ पर पैसा डालते हो। और शॉर्ट टर्म के लिए जब तक इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट नहीं आ जाती है सब डिवीज़न की, तब तक इस कंपनी के अंदर पैसा रखो, उसके बाद निकल जाना। ऐसा करके आप लोग इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बना सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर मेरी सलाह नहीं रहेगी। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंपनी वैसे तो यार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने मिल जाती है। बाकी यार आप लोगों ने इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी निवेश करके रखा हुआ है कि नहीं करके रखा हुआ है, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड बाय।